हेलो गाइस, वेलकम बैक। सो गाइस, जैसा कि आप जानते हैं हमने ऑपरेटर्स वगैरह कंप्लीट कर लिए थे। तो अभी क्या करते हैं, इसके जो बचे कुचे हमारे एरे के मेथड है ना, उसको कर लेते हैं। ये मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि अभी अभी हमें एरे सीखा है, उसको कंप्लीट किया था एंड उसके बाद फंक्शन देख लिया था एंड अभी हमने लास्ट वीडियो में इसका ऑपरेटर्स देख लिए हैं। ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि मतलब अभी ताज़ा ताज़ा हमने एरे को देखा था, फिर ऑपरेटर को देखा था। मैं क्या करता हूँ, एरे के जो बचे कुछ मेथड है ना हमारे पास, यहाँ तक तो हो गया था, स्लाइस तक इंक्लूड भी कर लिया था, लास्ट इंडेक्स तक हो गया था। ठीक है। तो इसके जो मेथड है ना, इनको कंप्लीट कर लेते हैं कि ये कैसे यूज़ करते हैं और इनका मतलब क्या है। ठीक है। तो अभी हमारे पास है फाइंड फाइंड मेथड। तो फाइंड मेथड क्या करता है, ये आपको एक तो पहली बात, इसमें एक कॉल बैक फंक्शन लगता है, जो मैंने आपको बताया था कॉल बैक फंक्शन कैसे लगता है। ठीक है। एंड ये फाइंड मेथड क्या करेगा, आपको एरे में से डेटा को फाइंड करके देगा। ठीक है। चलो इसको यूज़ करते हैं हम। फिलहाल इसको करते हैं कमेंट। एंड यहाँ पे एक मैं ना एरे बना लेता हूँ, जिसका नाम रखता हूँ एरे। एंड इसको एक एरे में इसकी वैल्यू दे दूंगा 1 2 3 5 6 7 9 8, 9 एंड 8। ठीक है। तो ये हमारे पास एक एरे की वैल्यू इसमें। तो फाइंड मेथड को यूज़ करते हैं। यहाँ पे लगाएंगे कॉन्स्ट एंड न्यू एरे, न्यू डेटा कर देते हैं यहाँ पे। कैमल केस में कर लेते हैं न्यू डेटा। एंड ये जो एरे है, हम इस पर ना फाइंड मेथड लगाएंगे। तो हमें फाइंड क्या करना है, इसके अंदर हमें कॉल बैक चलाना होता है। कॉल बैक में आप या तो एक क्लासिक फंक्शन है, इस फंक्शन का ना कोई नाम नहीं होता, इसके अंदर जो फंक्शन लिखते हैं ना, कोई नाम नहीं होता। आप चाहो तो इसके अंदर ये जो बिना नाम का फंक्शन होता है ना, जैसे ये वाला फंक्शन है, इसको यूज़ कर सकते हो, या फिर इस एरे फंक्शन को यूज़ कर सकते हो। ठीक है। फिलहाल हम इसमें एरो फंक्शन यूज़ करेंगे। नीचे आएंगे, यहाँ पे आएंगे, इसको रखेंगे इसमें। एंड इसके अंदर वैल्यू ले लेंगे, कुछ भी ले लेंगे, जैसे कि एक्स ले लेंगे। एंड उसके बाद यहाँ पे एरो लगा देंगे, तभी हम इसको एरो फंक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे देखो, मैं अभी बताऊँगा, यहाँ पे हम करली ब्रैकेट्स लगाएंगे। एंड विदाउट करली ब्रैकेट्स, ब्रैकेट्स अभी बताता हूँ, फिर करली ब्रैकेट्स लगाने के बाद क्या करना होता है। ठीक है, वो भी देखेंगे। हम क्या करते हैं, एक्स में से जो एक्स की वैल्यू है, वो हमारी किससे बड़ी होनी चाहिए, वो हमारी होनी चाहिए 4 से बड़ी। 4 या 4 से बड़ी। तो हमें अभी एक ये नया डेटा हमें यहाँ पे मिलेगा। मतलब हम ये जो 4 से ऊपर डेटा है ना, हमें वो चाहिए। ओके, यहाँ पे करेंगे कम पेस्ट। एंड इसको मैं कर देता हूँ, ऊपर ले जाता हूँ। ठीक है। तो अभी हम देखेंगे इसका ओल्ड एरे। ये एरे, यहाँ पे हमें इस एरे की वैल्यू मिलेगी, यहाँ पे हमें इस एरे की वैल्यू मिलेगी। तो अभी आपको यहाँ पे देखते हैं क्या मिलेगा। ये देखो, मतलब हमने यहाँ पे इसकी जो वैल्यू ढूंढी है ना, एक्स में वैल्यू क्या होनी चाहिए, ये 4 से ऊपर होनी चाहिए। 4 से ऊपर कौन सी वैल्यू, आप एरे में देखोगे 5 है, तो हमें यहाँ पर 5 मिली है। ये 5 क्यों मिली है, अगर यहाँ पे हमारे पास 5 ना हो, यहाँ पे हो जैसे कि 4 हो, तो अभी हमें यहाँ पे मिलेगी 6। तो फिलहाल मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं 6 नहीं करूँगा। एक्चुअली पता देखो, ये पता कहाँ ढूंढता है, यहाँ से ढूंढता है, एरे स्टार्ट से ढूंढता है। जहाँ पे इसको मैच मिल गया ना, वहीं पे ये वैल्यू दे देगा। ज़रूरी नहीं कि ये यहाँ पर आएगा 4 पे आएगा, 6 पे आएगा। ये 1 2 3 मतलब 4 से वैल्यू बड़ी कौन सी है, यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे आपको अभी यहाँ पे 6 मिल जाएगा। ठीक है। तो ये फाइंड करता है एरे में से, मतलब लेफ्ट टू राइट, जहाँ पे इसको मिल गई इसकी वैल्यू, तो ये आपको दे देगा वहाँ पे उसकी वैल्यू। ठीक है। वैसे हमारे पास एक फाइंड इंडेक्स होता है। फाइंड इंडेक्स क्या करता है, फाइंड इंडेक्स आपको जो डेटा होगा ना, उसकी पोजीशन बता देगा कि वो कौन से इंडेक्स पे है। यहाँ पे इंडेक्स लगाते हैं, फाइंड इंडेक्स। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इस एरे में से यहाँ पे एक्स ले रहे हैं, एक्स ग्रेटर देन 4। एंड ग्रेटर देन 4 कौन सा होगा हमारे पास, 1 2 3 4 एंड 4 6। तो इसका हमें इंडेक्स दे देगा। ठीक है। 1 0, क्योंकि एरे हमारा ना 0 से स्टार्ट होता है, तो 1 जो है 0 पे है, ये 1 पे है, 2 3 4। तो अभी इसका इंडेक्स नंबर आ जाएगा यहाँ पे 4। आप यहाँ देखोगे ये आ गया 4। ठीक है। ये हो गया इसका फाइंड इंडेक्स। तो मैं अभी इसके बारे में बताता हूँ, ये हमने क्या किया। तो इसके अंदर हमने ना ये एरो फंक्शन लगाया। तो ये जो हमने ये जो पैरेंथेसिस लगाया ना, इसके अंदर हमारे पास एक्स, यहाँ पे एक ही हमारे पास वैल्यू है। ठीक है ना, मतलब एक ही पैरामीटर है। तो आप चाहो तो इसको पैरेंथेसिस को लगाओ या मत लगाओ, आप रिमूव भी कर सकते हो पैरेंथेसिस को। ठीक है। मैं जैसे सेव कर रहा हूँ, ये ऑटो लग जा रहा है, बट आप इसे रिमूव भी कर सकते हो। ठीक है। अगर आपके पास कोई एक पैरामीटर है, जैसे अगर इसके बीच में हमारे पास दो पैरामीटर हैं, आप चाहते हो यहाँ पे वाई भी हो, तो उस केस में आपको इसको पैरेंथेसिस लगाना पड़ेगा। ठीक है। एक बात ये नोटिस कर लेना। एंड दूसरी बात, हमने यहाँ पर हमारे पास एक एक्स है, एंड
इसको हमने करली ब्रैकेट्स के अंदर लगाना है, यहाँ पे करेंगे। तो अभी आप सोचोगे ना इसका आउटपुट आएगा, तो इसका आउटपुट नहीं आएगा। ये देखो इसका -1 आ गया, आउटपुट नहीं आया। तो इसका आउटपुट लेने के लिए क्या करना, जब आप ये करली ब्रैकेट्स लगाते हो ना, यहाँ पे हमें रिटर्न कीवर्ड लगाना पड़ता है। यहाँ पे आ गया x, ठीक है। अगर करली ब्रैकेट्स लगाते हो तो आपको रिटर्न कीवर्ड लगाना पड़ेगा, तभी आपका इसमें आउटपुट आएगा। ये देखो 4 आ गया, ठीक है। पोजीशन इसकी बता दी 4, मतलब x जो है ग्रेटर देन मतलब 4 होना चाहिए, मतलब 4 से ऊपर वैल्यू है वो ढूंढ के दो। उसकी पोजीशन क्या, फाइंड इंडेक्स, इसके नाम में ही है ना इंडेक्स। तो इसलिए हमें क्या करेगा, ये जो 6 है ना, ये कौन सी पोजीशन पे है, 0 1 पे है, 2 हमारा 1 पे है, 1 जो हमारा 0 पे है, 2 हमारा 1 पे है, 0 1 2 3 4। तो हमें इसकी इंडेक्स मिल गई 4, ठीक है। तो फाइंड इंडेक्स ऐसे काम करता है। दो चीज़ें इसमें पता लगी, एक आप ये पैरेंथेसिस लगाओ, अगर एक वैल्यू है तो आप इस पैरेंथेसिस को रिमूव करके खाली x लगा सकते हो एंड एरो, एंड उसके बाद आप डायरेक्ट ये कर सकते हो। एंड उसके बाद आप ये करली ब्रैकेट्स लगाते हो ना, तो आपको यहाँ पे रिटर्न लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। रिटर्न कीवर्ड के साथ करोगे तभी आउटपुट मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया इसका कुछ ऐसे। एंड उसके बाद हमारे पास फाइंड इंडेक्स ये हो गया। उसके बाद है हमारे पास मैप मेथड। तो मैप मेथड क्या करता है, ये भी एक कॉल बैक लेता है। तो ये भी एक्चुअली जो एरे होता है ना, उसको इटरेट करने के काम में आता है। फिलहाल क्या करेंगे हम, ये जो हमारे पास एरे है ना, ये जो एरे है, इसमें क्या करते हैं हम, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2 से। इस एरे के अंदर जितनी वैल्यू है ना, उसको ना मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से यूजिंग मैप मेथड। तो यहाँ पे करेंगे मैप, एंड ये जो x है इसमें करते हैं हम 4 से मल्टीप्लाई। तो ये आपको एक टेबल क्रिएट करके दे देगा। अभी आप देखोगे जो एरे है ना, ये हो जाएगा टेबल हमारा। ये देखो पहले हमारा 1 2 3 है, तो अभी क्या किया इसने, इसमें मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। फिलहाल आप अभी इतना ही देखो, इसके यूज केसेस काफ़ी हैं, उसको बाद में देखेंगे, ठीक है। ऐसा हो गया ये। एंड उसके बाद हमारे पास है इसमें अब फ़िल्टर क्या करता है, फ़िल्टर आपको डेटा फ़िल्टर करके दे देता है, एक नया एरे क्रिएट कर देता है, ठीक है ना। ये हमारा जो मैप मेथड, ये भी एक नया एरे क्रिएट करता है, एंड फ़िल्टर है वो भी हमारा एक नया एरे क्रिएट कर देता है, ठीक है। ये भी एक कॉल बैक लेता है इसमें। तो क्या करते हैं, अभी हम इसको फ़िल्टर करके देखते हैं। हमें फ़िल्टर करवाना क्या, हमें फ़िल्टर करवाना है जैसे कि हमारे पास डेटा आई है, तो हमें डेटा चाहिए 4 से ऊपर जितना भी डेटा है ना, मतलब इसमें हमारे पास जो वैल्यूज़ है आप 4 से ऊपर चाहिए। तो हम यहाँ पे चेक करेंगे, कंडीशन लगाएंगे, एंड यहाँ पे मैप मेथड की जगह फ़िल्टर लगाएंगे। ये हो गया फ़िल्टर। तो ये क्या करेगा, 4 से ऊपर जितनी वैल्यू होगी ना, मतलब 4 से ऊपर जितनी वैल्यू होगी सारी हमें इस न्यू डेटा में दे देगी। ये तो ओल्ड डेटा है, ओल्ड एरे, ये हमारा न्यू एरे है। तो अभी आप देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पे 4 से ऊपर जितनी भी मतलब वैल्यू है, जितना डेटा है वो सारा आ जाएगा। 4 से ऊपर कितनी है इसमें, हमारे पास 5 तो है नहीं, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, तो 4 वैल्यू आ गई इसके अंदर, ठीक है। तो फिल्टर हमारा कुछ ऐसे काम करता है। एंड उसके बाद हमारे पास रिड्यूस मेथड। रिड्यूस मेथड क्या करता है, ये भी एक कॉल बैक लेता है, एंड उसके बाद हमारे पास एक इनिशियल वैल्यू लेता है। तो फिलहाल क्या करता हूँ मैं, यहाँ पे चलता हूँ, फ़िल्टर हो गया। तो अभी हम रिड्यूस मेथड को यूज़ करते हैं, और रिड्यूस मेथड ज़्यादातर कैलकुलेशन करने में काम आता है। जैसे कि हमारे पास कोई एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है, आपने देखा होगा जैसे कि ई कॉमर्स की वेबसाइट है ना, वो एरे ऑफ ऑब्जेक्ट होता है ना, उसमें एक प्रोडक्ट की डिटेल होती है एंड उसके साथ प्राइस होता है। तो वो जो प्राइस निकालना होता है ना, तो हम रेड्यूस मेथड यूज़ करते हैं। ज़रूरी नहीं कि रेड्यूस मेथड से हम प्राइस निकाल सकते, आप मैप मेथड से भी निकाल सकते हो, ठीक है। फिलहाल हम रेड्यूस मेथड देख रहे हैं, तो रेड्यूस मेथड को देखते हैं। तो इसके अंदर हमारे पास ना 2 वैल्यू आती है। अभी हम इसको ऐसे नहीं कर सकते, सिंगल नहीं कर सकते। एक तो ऐसा करता हूँ, पहले मैं पैरेंथेसिस के अंदर दिखाता हूँ। ये एक्यूमुलेटर एक लेता है एंड 2 पैरामीटर लेता है, ठीक है। यहाँ पे कर देंगे एन, कुछ भी कर दो, 2 वैल्यू लेगा। अब आप चाहोगे ना ये पैरेंथेसिस को रिमूव कर दूँ, आप रिमूव करोगे तो इसमें एरर आएगा, ठीक है। तो फिलहाल जब सिंगल होती है ना, तभी हम पैरेंथेसिस को रिमूव कर सकते हैं। ओके, इसको मैं पैरेंथेसिस लगा ही देता हूँ, यहाँ पे आएगा पैरेंथेसिस, ठीक है। तो एक्यूमुलेटर के अंदर जितनी भी इसकी सम करना हो हमें, इसके अंदर आ जाएगा। तो ये हमारे कैलकुलेशन करने का काम आता है, मतलब इसको टोटल दे देगा हमारा एरे। ये जो ना 1 2 कितना हो गया, 3 3 और 3 6 हो गया, 6 एंड 4 10 हो गया। तो ऐसे करके ये हमें सम करके दे देगा। तो क्या करते हैं, यहाँ पे हम इसको एक्यूमुलेटर में प्लस कर देंगे, एंड ये जो एन है हमारा यहाँ पे आ जाएगा। एंड उसके बाद हमारे पास एक इनिशियल वैल्यू आती है जो हम 0 करते हैं, ठीक है। अभी हमारे पास इसका टोटल आ जाएगा, इसका जो टोटल आ जाएगा एरे का यहाँ पर। तो अभी आप देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पे टोटल आ गया 40, ठीक है। ये हो गया इसका रिड्यूस मेथड। उसके बाद होता है हमारे पास राइट, रिड्यूस राइट। तो ये भी हमारा सेम रिड्यूस की तरह ही काम करता है।
आप चाहो तो यहाँ पे कर सकते हो रिड्यूस एंड यहाँ पे करेंगे राइट, तो ये भी आपको टोटल करके देगा इसमें। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे आ गया 40। ठीक है, तो ये आ गया 40। एंड उसके बाद हमारे पास और क्या है इसमें, ये हो गया फ्लैट। फ्लैट क्या करता है, आपका जो एक नेस्टेड एरे होता है ना, उसको उसी एरे के अंदर ऐड कर देता है। ऐड नहीं करता, मतलब उसी एरे के अंदर दिखा देता है। सपोज करो जैसे कि हमारे पास ये 3 है, ये एक अपने आप में ही एरे है, एंड इस एरे के अंदर हमारे पास एक और एरे है जिसके पास हमारे पास 20 वैल्यू है। तो अभी हमें इसे फ्लैट करना है, तो मतलब इसकी वैल्यू हमें इस एरे के साथ दिखानी है। तो क्या करूँगा, मैं यहाँ पे फ्लैट कर दूँगा, एंड यहाँ पे हमें फ्लैट करना किसको है, एंड ओके यहाँ से लेके बाकी का डेटा रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, अब फ्लैट करना हमने 3 को, मतलब 3 का डेटा भी हमें इस एरे के अंदर ही दिखाना है। तो अभी आप देखोगे यहाँ पे इसका एरे मिल जाएगा। ये देखो जो पहले ये एरे है ना, नया पुराना एरे है, उसके अंदर देखो ये पे 0 1 2 सेकेंड इंडेक्स पे हमारे पास एक एरे है। एरे के अंदर 3 वैल्यू है, एंड उसके अंदर एक और एरे जिसकी वैल्यू 20 है। तो फ्लैट मेथड से हमने क्या किया, इसको भी बाहर निकाल के इस एरे में दिखा दिया। ठीक है, तो ऐसे करके फ्लैट मेथड काम करता है। एंड उसके बाद हमारे पास और क्या है, उसके बाद हमारे पास सॉर्ट। सॉर्ट क्या करता, आपको डेटा सॉर्ट करके दे देता। जैसे कि ये हमारा 1 2 3 है, ऐसा करता हूँ मैं फ़िलहाल इसको रिमूव कर देता हूँ, एंड ये 3 को भी रिमूव कर दे। अभी हमारे पास ये 1 2 3 एंड 4 6 7 8 10 है, 9 8 है। तो ये थोड़ा सा उल्टा सीधा डेटा, तो इसको अगर असेंडिंग ऑर्डर मतलब 1 2 3 4 5 6 7 जो भी है, इसी मतलब एक काउंटिंग में लाना है, तो उसे कैसे करेंगे, उसे हम सॉर्ट की हेल्प से कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास सॉर्ट है, यहाँ पे करेंगे सॉर्ट, मतलब पहले हमारा एरे लगेगा, जो एरे है उसके बाद हम सॉर्ट मेथड लगाएंगे। तो ये हमें 1 2 3 4 5 एक लाइन में दे देगा, ना कि उल्टा सीधा देगा। आप देखोगे तो यहाँ पे मिल जाएगा, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आ गया। तो हमारा जो पुराना एरे यहाँ पे देखो 1 2 3 4 6 7 8 9 है, उल्टा सीधा है। तो यहाँ पे हमें सही मिल गया, यहाँ पे उल्टा सीधा है। एंड वैसे ही करके हमारे पास रिवर्स है, तो ये क्या करता है, हमें रिवर्स में दे देता डेटा। जो भी एरे का डेटा होगा ना, रिवर्स में दे देगा। फिलहाल मैं क्या करता हूँ, इसको रिवर्स करता हूँ। ये आ गया रिवर्स। तो अभी ये मतलब सॉर्ट नहीं करेगा, ये सिर्फ रिवर्स कर देगा। पहले 8 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर 7 आएगा, 6 4 3 2 1 ऐसे करके आएगा। अभी आप देखो तो यहाँ पे आ गया 8 9 7 6 4 3 2 1, है ना। तो ये हमारा रिवर्स कुछ ऐसे करता है। एंड ये हो गया शॉर्ट का, एंड ये हो गया रिवर्स का। एंड उसके बाद हमारे पास होता है कि जॉइन। जॉइन क्या करता है, मतलब आप एरे का जो डेटा वो दिखाओगे, उसके साथ आप जॉइन कैसे कर सकते हो कोई चीज़ें। जैसे कि यहाँ पे रिवर्स से इसको कॉपी करूँगा, एंड ये जो जॉइन है ना, जॉइन को हम करेंगे इसके अंदर। हम चाहते हैं कि हमें इसका आउटपुट दिखे 1 2 3 दिखे, बट हम चाहते इस इनके बीच में ना हम माइनस चाहते हैं। जैसे कि हमारे पास ये 1 है, एंड ऐसे करके डेटा है हमारे पास। ठीक है, ऐसे करके सारे एरे का जो भी डेटा है, तो आप इसके अंदर लगा सकते हैं। जैसे कि माइनस लगाना हो तो माइनस लगा दो, ये देखो डेटा आ गया कुछ ऐसे ही। एंड प्लस लगाना चाहते हो प्लस लगा दो इसको, मतलब ये कोई कैलकुलेशन नहीं करेगा, बट वैसे आउटपुट दिखाने के लिए कह रहा हूँ मैं। ठीक है, ये देखो प्लस आ गए। तो ये जॉइन हम ऐसे कर सकते हैं। एंड उसके बाद हमारे पास और क्या, ये टू स्ट्रिंग है। ये क्या करता है, एरे को ना स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है। फिलहाल क्या करता हूँ मैं, इसको कमेंट करता हूँ, एंड यहाँ पे इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं चाहिए होती है। एंड ये जो जॉइन है, इसकी जगह मैं टू स्ट्रिंग कर दूंगा। तो ये क्या करेगा, एरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा कॉमा के साथ। तो ये देखो कॉमा के साथ आ गया, स्ट्रिंग में हो गया। ठीक है, एंड ये हो गया हमारे पास टू स्ट्रिंग। एंड अभी देखते हैं एरे फ्रॉम। तो एरे फ्रॉम क्या करता है, एक हमें ये एरे ही क्रिएट करके दे देता है, कुछ नहीं करता ये, ज़्यादा कुछ खास है नहीं। क्या करता हूँ मैं, एरे, एरे नहीं होगा, यहाँ पे होगा एरे, कैपिटल में एरे होगा, एंड अब फ्रॉम, मतलब एरे को क्या करना चाहते हैं, ऐसा करते हैं इसको ही मैं इसके अंदर डाल देता हूँ। ठीक है, आप इटरेट भी करा सकते हो। फिलहाल एरे के अंदर हम एरे दिखेंगे, यहाँ पर भी एरे दिखेगा, यहाँ पर भी एरे दिखेगा, वही एरे दिखेगा जो हमारे पास एरे है। ये देखो, ठीक है। तो 1 2 3 4 6 7 9 8 सेम ही हमारे पास ये, और ये एरे फ्रॉम कुछ ऐसे काम करता है। एंड उसके बाद हमारे पास है एरे इज़ एरे। एरे और इज़ एरे ये क्या करता है, मतलब एरे आपको बताता है कि एरे डॉट इज़ एरे, ये आपको चेक करवाता है कि जो एरे आपका है वो एक्चुअली में एरे है या कुछ और ही है। मतलब ये आपको बुलियन में वैल्यू देता है। मैं इसको कमेंट करता हूँ,
फ्रॉम की जगह मैं इज़ एरे करूँगा, इज़ एरे। तो ये जो एरे है ना, इसको हम चेक करेंगे तो ये हमें बुलियन में देगा। अगर ये एरे नहीं होगा तो आपको फॉल्स देगा, अगर एरे होगा तो आपको ट्रू देगा यहाँ पर। अभी आप देखोगे तो यहाँ पे हमें ट्रू मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया एरे इज़ एरे। एंड उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या, हमारे पास ये है फोर ईच। तो फोर ईच भी हमारा मैप मेथड की मैप मेथड की तरह हम इसको इटरेट करवा सकते हैं, बट थोड़ा सा डिफरेंस है मैप मेथड में एंड फोर ईच में। तो मैं आपको बताऊंगा कि उसमें क्या डिफरेंस है। तो इसको करते हैं कॉपी नीचे एंड इसको करते हैं अनकमेंट। एंड ये जो हमारा एरे है ना, यहाँ से लेके एरे एंड यहाँ पे लगाएंगे फोर ईच। इसके अंदर आएगी एक्स एंड यहाँ पे क्या करते हैं एरो लगा देंगे। एंड यहाँ पे ना इसको कंसोल करवाते हैं हम, ठीक है। एंड थोड़ा सा बताऊंगा इसका मैप मेथड का ना, थोड़ा सा है ऊपर नीचे। आपको अभी ना यहाँ पे इसका आउटपुट मिलेगा, बट ये इस वाले कंसोल में इसको अनडिफाइंड मिलेगा। वो क्यों मिलेगा अनडिफाइंड, उसका भी है। ये देखो यहाँ पे कुछ नहीं मिला, बट हमें इसमें यहाँ पर दे दिया। एक्चुअली ये जो फोर इच मेथड है ना, ये हमें रिटर्न नहीं करवाता है। ये जो मैप मेथड है ये हमें रिटर्न करवा के देता है, ठीक है। अभी आप इस वेरिएबल को रिमूव भी कर दोगे ना, यहाँ पे इसको स्टोर कर रखा है आपका यहाँ पे, तो ये जो न्यू डेटा ये असाइन ही नहीं हो रखा है ना, तो ये कहाँ से मिलेगा। अभी भी हमें इसका डेटा मिलेगा, ठीक है। अभी इसको एक वेरिएबल में स्टोर करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जब रिटर्न ही करा के देता नहीं तो फिर फ़ायदा ही क्या, हमें इसको एक नए वेरिएबल में स्टोर करना है ना। अभी आपको यहाँ पे डेटा दिखेगा, ये देखो, ठीक है। वैसे ही करके आप इसमें मैप मेथड भी लगा सकते हो अगर चाहो तो। यहाँ पे आएंगे हम, ये मैप मेथड, यहाँ पे फोर ईच की जगह मैप मेथड लगा सकते हो, आपको इसका भी डेटा दिखेगा, ये देखो, ठीक है। मैं फ़िलहाल ऐसा करता हूँ, इसके आगे ना इसका नाम लिख देता हूँ कि ये फोर ईच है हमारा, फोर ईच। एंड इसके आगे लिख देता हूँ मैं मैप, कि ये मैप मेथड है हमारा, ठीक है। तो अभी आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा कि ये मैप मेथड है, ये हमारा फोर ईच है। ये देखो इसकी वैल्यू इटरेट करके दे दिया हमें इसने, अब मैप मेथड ने भी हमें इटरेट करके दे दी। ये दोनों हमारा मैप मेथड और फोर ईच है, ये हमें मतलब एरे को इटरेट करके देता जो भी डेटा हमारा, ठीक है। बट ये जो फोर ईच है ये हमें रिटर्न करा के नहीं देता, ये हमें रिटर्न करा के देता। अगर आप चाहो तो, अभी मैंने दिखाया था ना फोर ईच की यहाँ पे वैल्यू नहीं मिली थी। अगर आप इसमें मैप मेथड से देखना चाहोगे तो आपको इसकी वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ पे कर दिया कुछ ऐसे, एंड यहाँ पे इक्वल टू, एंड यहाँ पे आ जाएगा एरे। एंड यहाँ पे हमने कंसोल किया है ना, अब इस कंसोल की ज़रूरत नहीं है। ऐसा करता हूँ मैं, इसके जगह डायरेक्ट ही एक्स ले लेता हूँ, ठीक है। तो अभी देखते हैं हमें डेटा मिलता है या नहीं मिलता। अगर नहीं मिलेगा तो दिखाएंगे। यहाँ पे हमें मिल गया इसका न्यू डेटा, ओके। बट हम ऐसा करते हैं, इसको ना रिटर्न करा देते हैं। तो जब हम रिटर्न कराते हैं तो क्या करते हैं, उसमें रिटर्न कीवर्ड लगाते हैं ना। एक्चुअली जब हम करली ब्रैकेट्स लगाते हैं तो उसमें हम रिटर्न कीवर्ड लगाना पड़ता है, ठीक है। यहाँ से हमने इसको रिटर्न करा दिया। अभी हमारे पास इसका जो डेटा है वो आना चाहिए, देखो ऐसे आ रहा है, ठीक है। तो हमारा सेम ही है, मतलब फोर ईच एंड मैप मेथड दोनों काम करता है ऐसे। तो फिलहाल ये हो गया फोर ईच का एंड मैप मेथड। तो ऐसा करता हूँ मैं, कीज़, ओके। तो ये हमारा जो कीज़ है ये फोर लूप से रिलेटेड है। तो फोर लूप अभी पढ़ा नहीं हमने, वैल्यूज़ ये भी देखा नहीं हमने। तो फिलहाल ये हमारा फोर ईच से रिलेटेड है। तो जब फोर ईच देखें, सॉरी फोर लूप देखेंगे उस समय हम इसको करेंगे, ठीक है, जो भी होगा। तो अभी हमारे पास आई थिंक हो गया ख़त्म। एंड उसके बाद हमारे पास ना एक आधा और भी है, कह सकते हैं मेथड। जैसे कि वेरिएबल लेता हूँ, एक्चुअली वो मेथड है हमारे पास सम मेथड। तो सम मेथड क्या करता है हमें, पहले मैं यहाँ पे न्यू डेटा लेता हूँ एंड यहाँ पे एरे रहेगा, एरे में सम करूँगा। तो ये क्या करता है हमारे यहाँ पे चेक करेंगे इसके अंदर ये जो एक्स है एरो, एंड यहाँ पे चेक करेंगे एक्स ग्रेटर देन 3, ठीक है। ये क्या करेगा, हमें वैल्यू ट्रू एंड फॉल्स में देगा। ये जो एक्स है ग्रेटर देन 3 मतलब 4 से ऊपर कोई वैल्यू इसमें है या नहीं है। अगर वैल्यू होगी तो आपको ट्रू देगा, अदरवाइज फॉल्स दे देगा। अभी आप देखोगे यहाँ पर हमारे पास इसका ट्रू आएगा, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे इसके अंदर, जैसे कि हमारे पास ये 9 है, तो अब यहाँ पे आप 10 डाल दो, मतलब 10 से ऊपर कोई वैल्यू, अभी हमें फॉल्स मिलेगा इसका। ये देखो फॉल्स, मतलब 10 से ऊपर कोई वैल्यू है ही नहीं हमारे एरे में, तो ये हमें फाइंड करके दे देता है इसमें, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास कुछ इस तरह से। ये जो मेथड थे हमने कवर कर लिए जो रह गए थे, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। एंड एरे का हो गया पार्ट ख़त्म, ठीक है। बाकी जब हम प्रोजेक्ट वगैरह बनाएंगे तो फिर मैं आपको बता दूंगा कि मैप मेथड कैसे यूज़ करते हैं
एंड उसके साथ ही साथ फॉर ईच मेथड हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल हमारे पास ये एरे का जो पार्ट है ये हो गया ख़त्म। तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट रहेगा हमारे पास वो देख लेंगे, फोर लूप देखना है या फिर इफ एल्स कंडीशन जो है वो देखना है। ठीक है, सो थैंक यू गाइस एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन सी यू, बाय बाय।